भारतीय वायुसेना की भविष्य की युद्ध क्षमताओं को पूरी तरह से बदलने का एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भरोसेमंद शिकारी सुखोई 30 MKI की, जो अब एक ऐसे डिजिटल कवच से लैस होने जा रहा है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अगले कुछ मिनटों में हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत ने अपने 258 सुखोई वाहनों को दुनिया का सबसे खतरनाक जैमिंग प्रूफ फाइटर जेट बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आधुनिक युद्ध अब केवल उन मिसाइलों और बमों के बारे में नहीं रह गया है जिन्हें हम देख सकते हैं। आज के समय में ये एक अदृश्य जंग लड़ी जा रही है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, उसका नाम भी है। अब इस युद्ध में दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि रेडियो तरंगे होती हैं। अगर दुश्मन आपके फाइटर जेट के संचार और नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दे तो करोड़ों का विमान आसमान में एक अंधे पक्षी की तरह ब्लास्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जैमिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दुश्मन भारी मात्रा में रेडियो इंटरफेस पैदा करता है ताकि आपके विमान को मिलने वाले GPS सिग्नल रुक जाए। वहीं स्पूफिंग इससे भी अधिक घातक है जिसमें दुश्मन आपके सिस्टम को फर्जी सिग्नल भेजकर गुमराह करता है। अब कल्पना कीजिए जरा, आपकी पायलट को लग रहा है कि वो अपनी सीमा में है, लेकिन इस प्रूफिंग के कारण वो अनजाने में दुश्मन के एयर डिफेंस जाल में फंस सकता है। अब इसी बड़े खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI के लिए एक क्रांतिकारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जारी कर दिया है। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है, ये हमको और आपको पता है। भारत के पास इस समय लगभग 258 ऐसे विमान हैं जो लद्दाख की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक भारत की रक्षा करते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ इन विमानों को सुपर सुखोई में बदलना बहुत जरूरी और बहुत अनिवार्य हो गया था। इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो नया स्टेट ऑफ द आर्ट एंटीना, जिसे अब इन विमानों में लैस कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। ये एंटीना एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग क्षमताओं से लैस होगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि युद्ध के सबसे कठिन समय में भी सुखोई का नेविगेशन सिस्टम कभी फेल ना हो। यह अपग्रेड केवल एक छोटा सुधार नहीं है, बल्कि ये सुखोई को एक नए पीढ़ी के लड़ाकू विमान में तब्दील करने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। मल्टी कॉन्स्टेलेशन का जादू और NAVIC का उदय इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता है और इसका मल्टी कॉन्स्टेलेशन होना इसकी सबसे बड़ी जीत है। इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो सुखोई को ये नया एंटीना केवल एक देश के सैटेलाइट सिस्टम पर निर्भर नहीं करेगा, ये एक साथ भारत के अपने स्वदेशी नेविक सिस्टम, अमेरिका के GPS और रूस के सिस्टम और चीन के बाइडू और यूरोप के गैलीलियो सिस्टम से सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। अब यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अपने नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन की है। भारत ने कारगिल युद्ध के कड़वे अनुभव से सीखा था कि संकट के समय विदेशी प्रणालियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब जब हमारे सुखोई भारत की अपनी सैटेलाइट प्रणाली यानी नेविक का उपयोग करेंगे तो किसी भी विदेशी शक्ति के पास हमारे विमानों के सिग्नल को बंद करने की ताकत ही नहीं हो पाएगी, खासकर चीन के पास। ये आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। मैक 1.5 और 21 किलोमीटर की ऊंचाई रक्षा मंत्रालय ने इस नए सिस्टम के लिए जो मानक तय कर दिए हैं, जो सेट कर दिए हैं, वे वाकई हैरान कर देने वाले हैं। सुखोई एक ऐसा विमान है दोस्तों जो अपनी हैरत अंगेज कलाबाजियों और रफ्तार के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नया नेविगेशन सिस्टम भी उतना ही मजबूत होना चाहिए और वो है भी। अब RFP के अनुसार ये एंटीना सिस्टम 21 किलोमीटर की अत्याधुनिक ऊंचाई पर भी सटीकता से काम करना चाहिए, जहां हवा का दबाव बहुत कम होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही जब सुखोई मैक 1.5 यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ेगा तब भी सिग्नल में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है G-फोर्स। युद्ध के दौरान जब पायलट तेजी से विमान को मोड़ता है तो उस पर भारी दबाव पड़ता है और यह सिस्टम 2G से लेकर 9G तक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल को सहन करने की क्षमता डिजाइन के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आसमान में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, सुखोई का संपर्क सैटेलाइट से कभी नहीं टूटेगा।
एक सुव्यवस्थित कार्य योजना, भारत की योजना बहुत स्पष्ट और समयबद्ध है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 300 एंटीना सिस्टम खरीदे जाने हैं। इनमें से 258 सिस्टम विमानों में लगेंगे और बाकी को भविष्य की जरूरतों और स्पेयर पार्ट्स के तौर पर रखा जाएगा। इसके अलावा वायुसेना ने 50 फील्ड लेवल और 10 बेस लेवल टेस्टर्स की मांग की है, ताकि किसी भी खराबी की स्थिति में विमानों को एयरबेस पर ही तुरंत ठीक किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि जून 2026 रख दी गई है और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए मात्र 24 महीने के भीतर इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। यानी साल 2028 तक भारत के आसमान में उड़ने वाला हर सुखोई एक अभेद्य किले में बदल चुका होगा। खैर, सुखोई 30 MKI का ये कार्यकाल भारत का रक्षा नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये केवल एक विमान का अपग्रेड नहीं, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के उस भरोसे का प्रतीक है जो हम अपनी वायुसेना पर करते हैं। जब हमारे सुखोई आसमान में नेविक, हमारे स्वदेशी नेविक के कवच के साथ उड़ेंगे तो भारत का सिर गर्व से और भी ऊंचा होगा। अब दोस्तों, अंत में मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या ये तकनीक चीन के साथ जारी सीमा तनाव में भारत को बढ़त दिलाएगी? और एक और सवाल है कि क्या भारत के इस स्वदेशी रुख से दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।